सत्संगत प्यार से बोलिए धन निरंकार। सत्संगत आदरणीय वीरेंद्र जी ने नाम अनाउंस किया कि विवेक शौक जी बोलेंगे और इसके बाद फिर हम हजूर सच्चे पातशाह से विचार। दास को ऐसा लगा जैसे किसी ने कह दिया हो कि अब हम ये मोमबत्ती जला रहे हैं और इसके बाद सूर्य उदय होगा। जहाँ सतगुरु बाबा जी के आशीर्वाद हमें मिलने हैं वहाँ कौन विवेक शौक और कौन वक्ता। हम तो दरअसल सभी श्रोता हैं साथ संगत। वक्ता केवल एक ही होता है। बाकी थोड़ा बहुत अगर ये कह लें कि जब तक ये नमस्कार चल रही है, जब तक इंतज़ाम हो रहे हैं, जब तक इन भक्तों ने भगवान के दर्शन करने हैं, उस समय तक सिर्फ उस समय को निकालने के लिए हम बाबा जी का संदेश पहुंचाते हैं या आपस में अपने कुछ तजर्बे बयान करते हैं तो अलग बात है। वक्ता तो हम नहीं हैं, वक्ता तो यही है। बोलने वाला बोल रहा होता है। दास कई बार कहा करता है कि ये माइक्रोफोन अगर मेरे सामने पड़ा है तो ये माइक्रोफोन अपने आप को वक्ता नहीं समझ सकता। बोलने वाला बोल रहा है, ये माइक्रोफोन आगे स्पीकर के ज़रिए, एम्पलीफायर के ज़रिए सिर्फ उस आवाज़ को एम्पलीफाई करके पहुंचाता है। इसी तरह से अगर बाबा जी की बात किसी ने भी हम तक पहुंचा दी तो वो वक्ता नहीं, वो सिर्फ संदेशवाहक है, सिर्फ उस बात को कहने के लिए एक ज़रिया बन गया। लेकिन उसमें भी तालियां बज जाती हैं, उसमें भी वाह वाह हो जाती है। बख्शिश करो साथ संगत, ये बात हमें याद रहे कि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं तो मोसो गरीब करोड़ पड़े हैं। ये रहमत कर दें, ये बख्शिश कर दें, ये किसी को वो ज्ञान वाली नज़र दे दें तो वो वाह वाह हो जाती है। और जिस दिन इंसान ये समझ ले साथ संगत कि मैं अपने कर्म से कुछ कर लूंगा, उसी दिन मुंह की खानी पड़ती है। इन्होंने तो अपना कर्म कर दिया, इन्होंने तो जो हमें इस सच्चाई के साथ जोड़ना था वो जोड़ दिया। अब उसके बाद आगे मैं क्या करता हूं? लोग धार्मिक बातें पसंद नहीं करते। हमारी यंगर जनरेशन का ज़माना है जो कहते हैं हमें तो आज की बात बताइए, हमें नहीं मालूम इतिहास में या माइथोलॉजी में क्या हुआ, हमें नहीं मालूम कि कैसे द्रौपदी की लाज रखी, हमें नहीं मालूम कि भीलनी के जूठे बेर कैसे खाए। आज ज़माना है आज के दौर का, आज के दौर की ही बात समझ में आती है, इसलिए वही बात करता हूं। और उसमें हर्ज भी नहीं, क्योंकि साथ संगत जब प्रभु पिता परमात्मा हर जगह है तो हर जगह से लिया जा सकता है, हर जगह देखा जा सकता है। आज मैकडॉनल्ड्स का ज़माना है, आज सबवे का ज़माना है। आपने भी देखा होगा, दास ने एक नज़ारा देखा, वो आपके चरणों में रखना चाहता हूं। एक सबवे में सैंडविच बनवाने के लिए खड़ा हुआ। आपने भी बहुत बार देखा होगा, दास ने भी देखा। आजकल हाइजीन का इतना ख्याल रखा जाता है कि वो पॉलीथीन के दस्ताने, ग्लव्स पहन के आपके लिए सैंडविच बनाते हैं ताकि हाथ की मैल या कोई किसी किस्म का कोई जर्म, कोई बैक्टीरिया जो है वो आपके सैंडविच में ना चला जाए, शुद्ध रहे। वो पॉलीथीन का सैंडविच, पॉलीथीन का ग्लव पहन के जो सैंडविच बनाया जाता है, अपनी तरफ से उसको बहुत साफ माना जाता है। दास भी खड़ा हुआ है, पंक्ति में, लाइन में खड़ा है,
सबसे उनका ऑर्डर लेके उनका सैंडविच बनाया जा रहा है। उनमें से एक जो सेल्समैन था, एक जो बेच रहा था, बना रहा था, उसने किसी का सैंडविच बनाया और उसका वो दस्ताना अभी पहना हुआ था। दास की नजर गई तो एक नया नजारा देखा। वो पॉलिथीन का ग्लव उसने पहना हुआ है सैंडविच बनाने के बाद। उस दस्ताने को पहने पहने वो अपने कान में उंगली डाल के सिकड़ा था। अब क्या करें? पहनाने वाला तो हमें सिर्फ पॉलिथीन का दस्ताना पहना सकता है, उसके बाद भी अगर उंगली हमने कान में ही डालनी है तो कौन मैल से बचाएगा? ये तो हमें ज्ञान ही दे सकते हैं, ये तो हमें सच्चाई से ही जोड़ सकते हैं कि भाई इस दुनिया के झूठ को छोड़ के, उसे त्याग के सच्चाई से जुड़ जाओ। अब ज्ञान लेने के बाद भी अगर मैंने नाक में कान में उंगली ही डालनी है तो फिर वो दस्ताना भी क्या कर लेगा? आदत नहीं जाती। वो जिस वैर विरोध नफरत निंदा से छुड़ा के हमें यहां लाए गए, यहां आने के बाद मैंने यहां भी अगर वही काम करना है कि उसने क्या पहना, उसने क्या खाया, वो कैसा दिखता है, वो कैसे झुकता है, वो कैसे आता है, किसके साथ आता है, तो यूं समझ लीजिए कि दस्ताना पहन के मैंने फिर मैल में अपनी उंगली डाल दी। साथ संगत, समय इतना आगे बढ़ चुका है कि जो एक एक शब्द भी बोल रहा हूं गुस्ताखी है। ये बातें तो साथ संगत इनकी बातें हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। रात भर भी चलता रहे तो समय देखने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन साथ संगत, आज यहीं विराम देते हुए, बहुत लंबी बात न कहते हुए, दास आप सभी महात्माओं से क्षमा याचना का प्रार्थी है कि कृपा करो, जहाँ ये जोड़ रहे हैं वहाँ मैं जुड़ पाऊँ। मेरी हालत उस भिखारन जैसी ना हो जाए जिसके बारे में सुना करते थे कि वो मांग मांग के निवाले खाती थी और किसी राजा को तरस आ गया, उसने रानी बना दिया। रोटी के समय उठ के चली जाती थी मेज़ से। 2-3-4 बार देखा। एक बार राजा ने कहा ज़रा देखूं तो सही करती क्या है, तो देखा साथ वाले कमरे में एक आला बना हुआ था, वहाँ पे रोटी के निवाले रख के वहाँ खड़ी कह रही है, आला दे निवाला, आला दे निवाला। भीख मांग के खाने की आदत नहीं गई। इसने तो रानी बना दिया लेकिन अंदर से भिखारनी रह गई। बख्शिश करो, इन्होंने अपना कर्म कर दिया है, हम भी थोड़ा थोड़ा अपने कर्म की ओर ध्यान दें और वो भी इन्हीं के आशीर्वाद से होगा। इनसे आज यही दुआ, यही याचना करता हूँ कि हम सबको जो आपने ये नामदान दिया है, ये सच्चाई के साथ जोड़ा है, तो मुझे वो नज़र भी दे, मुझे वो सोझी भी दे, मुझे वो समझ भी दे कि मैं उसे अपने जीवन में अपना सकूं। क्योंकि ये हथियार इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, अलमारी में संभाल के रखने के लिए नहीं होते। बगैर कपड़ों के सिर्फ अंडरवियर पहन के एक आदमी रो रहा था अपने मंजे पे, बेड पे बैठा हुआ, और कह रहा था कि मुझे चोरों ने लूट लिया, मेरा सब कुछ लूट के ले गए, मेरे कपड़े तक उतरवा के ले गए। तो किसी ने कहा सब कुछ लूट लिया? कहने लगा एक चीज़ मैंने बचा ली। बोला वो कौन सी? तो तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल के कहता ये पिस्तौल मैंने फौरन तकिए के नीचे कर दिया था। तो किसी ने कहा बेटा ये पिस्तौल निकाला होता तो सब कुछ बच जाता। हमारी समस्या ये है साथ संगत कि हम समय आने पे पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं करते, उसे तकिए के नीचे छिपा देते हैं सोच के कि चलो कुछ तो बचाओ। ये निराकार का ज्ञान बचाने के लिए नहीं है, इस्तेमाल के लिए है। अपनी जिंदगी के छोटे से छोटे मोड़ पे इसे इस्तेमाल करें और फिर सतगुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है। साथ संगत प्यार से बोलिए धन्यवाद।